हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथ्स का न्यू चैप्टर सर्कल। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक देख लेते हैं, उसमें क्या है और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पे कि सेकेंड एंड टेंजेंट। ये सेकेंड एंड टेंजेंट क्या होते हैं इसके बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद आगे का जो हमारा एक्सरसाइज है उसको शुरू करेंगे। तो एक होता है आपका ये सर्कल, जो आपको सभी को पता है, बीच में एक पॉइंट जिसे आप सेंटर कहते हो। अगर इस सेंटर से या इस सर्कल से अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि एक लाइन जा रही है जो एक सेंटर को सर्कल को टच करके जा रही है बाहर से, ऐसे भी जा सकती है वो लाइन, ऐसे भी जा सकती है वो लाइन, कहीं से भी जा सकती है वो। ठीक है, बस वो टच होनी चाहिए उस लाइन से, सर्कल से, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, और अगर वही लाइन अंदर से पास हो जाए, चाहे थोड़ा सा ही अंदर हो पर अंदर होना चाहिए, जैसे कि ये भी अंदर ही माना जाएगा और ये भी अंदर माना जाएगा, इसे हम कहते हैं सेकंड। क्लियर? तो दो चीजें हो गई, एक सेकंड और एक टेंजेंट। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कह रहे हैं कि जब एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपका टेंजेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसा पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस के, रेडियस ये रहा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर होगा। अगर ये कहीं पर भी, अगर मैं ये इस जगह की जगह यहाँ पर बनाता तो भी परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ पर बनाऊंगा तो भी परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा ये और यहाँ से एक ऐसा जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसे हम कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक लाइन या एक टेंजेंट पास हो रहा है सर्कल को टच करके, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बनेगा। नेक्स्ट कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम ये कहता है अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट its point on the circle is a tangent to the circle. A line perpendicular to a radius, कोई भी अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन अगर परपेंडिकुलर है, कहाँ पर? टू अ रेडियस, रेडियस से, ये रेडियस है आपका, यहाँ से अगर आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसा, तो वो कह रहे हैं कि वो क्या होगा? वो टेंजेंट हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा टेंजेंट बन जाएगा। और एक तीसरी चीज, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, वो ये कहता है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है, बाहर आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आपने एक टेंजेंट को यहाँ पर ड्रॉ किया ऐसा, तो ये और ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक चीजें जो हमें जानना बहुत जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं अभी। In the adjoining figure, the radius of a circle with center C is 6 centimeter. Line AB is a tangent. Line AB क्या है आपका? एक tangent है। कहाँ पर? At A. Answer the following question. What is the measure of CAB? CAB का आपका मेजर बताना है और क्यों है वो भी बताना है। सेकंड चीज, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? ये जो C है, इस C का इस AB से कितना डिस्टेंस है ये आपको बताना है और क्यों है वो भी बताना है आपको। ठीक है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द बी सी, आपको बी सी बताना है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी सी? ए बी सी इसका आपको एंगल बताना है और क्यों है वो भी बताना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी ए बी? तो सी ए बी क्या है आपका? देखो आपको दिया है कि ए बी क्या है? एक लाइन है जो कि टेंजेंट है। ए बी इज अ टेंजेंट आपको दिया हुआ है, तो ए बी एक टेंजेंट है और सी जो है वो एक सेंटर है, ये भी आपको दिया है। तो सेंटर से अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ की जाए, सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए टूवर्ड टेंजेंट, तो वो क्या बनाती है? परपेंडिकुलर लाइन बना देगी।
और परपेंडिकुलर लाइन कितने की होती है, 90 डिग्री की, राइट। तो सी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फटाक से, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट थ्योरम से सी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। ए बी से आपको बताना था, देखो सेगमेंट ये जो है आपका सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन ए बी पे। देखो लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर आ रहा है, और सी ए क्या बन गया, सी ए इज इक्वल टू बन गया रेडियस। तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ना, तो हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, सी फ्रॉम लाइन ए बी is 6 centimeter, is 6 centimeter. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है BC, BC को फाइंड करना है ना, तो थर्ड वाले में यहां पर आ जाएगा इन ट्रायंगल CAB ले लो, इन ट्रायंगल, ये इसको हटा देता हूँ, CAB ऐसे ले लेते हैं इसको। हमें CA की वैल्यू पता चल गई 6 है, और AB की कहा है 6 है, तो ये 6 और ये 6, हमें इसको पता करना है, इजीली पता कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपको मिल जाएगा आंसर। तो थर्ड वाला यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, इन ट्रायंगल का नाम आप CAB ले लो, इन ट्रायंगल CAB CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आगे लिख दो आप ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम। अब CB की वैल्यू हमें पता नहीं है, CB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, BC या CB आप उसे कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर, CA की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, दोनों को आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये 72 के आप फैक्टर्स निकाल दो यहाँ पर साइड में, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखो ये दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और ये जो बच गया 2, तो 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2। तो CB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6√2। 3 क्वेश्चन के आंसर तो हमने दे दिए। व्हाट इज मेजर ऑफ ABC और Q, ऐसा भी पूछा है। चलिए तो मैं हटा देता हूँ ये सब कुछ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, CA या AC जो है वो और AB दोनों कितने हैं 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दोनों क्या होगा इक्वल हो गए। और अगर हमारे पास दो साइड इक्वल दिए हैं, ये दो साइड अगर हमारे इक्वल हैं, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि दोनों इक्वल साइड आ गए ना। जब दोनों साइड इक्वल हैं तो हमें पता है कि जब साइड इक्वल होंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब क्या है हमें पता नहीं, तो हम दोनों को मान के चलते हैं कि ये दोनों x है, दोनों क्या है x है। तो
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले आप यहाँ पर लिख देता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पहले कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, ए बी सी किसके एंगल होगा, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्या रीजन है ये इसका, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, और मैं दोनों को ले लेता हूँ एक्स, दोनों को क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। तो एंगल मुझे सिर्फ अभी एक ही का पता है, ए का, है ना, वो 90 डिग्री है, सी ए बी जो है वो 90 डिग्री हमने पहले देखा था। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दो आप, उसके बाद एंगल सी ए बी की वैल्यू मुझे पता है 90 है, तो मैं यहाँ 90 लिख दूंगा, प्लस यहाँ पर लिख दूंगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस एक्स हो जाएगा हमारा कितना, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 यहाँ से यहाँ आएगा तो ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, जो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर x आपका मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज x इज इक्वल टू 45। तो आपका जो x की वैल्यू है वो कितने आ गया आपकी 45। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट R, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट। ये दोनों आपके क्या है, टेंजेंट है। अब देखो हमने एक पीछे एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें ये कहा था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनते हैं तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो MR और RN इक्वल हो जाएंगे उस बेस पे, टचिंग द सर्कल एट द M एंड N इफ OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसकी बात कर रहे हैं कि अगर OR जो है वो 10 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी एक रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये भी एक रेडियस ऑफ द सर्कल है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट। ईच टेंजेंट सेगमेंट की आपको पूछा है कि कितनी उसकी जो मेजरमेंट है वो बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO यानी कि ये आपको बताना है एंगल। उसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN यानी कि पूरा, ये भी आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर 3 चीजें बतानी है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि सेगमेंट MR जो गिवन है, मैं सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सेगमेंट RM या MR एंड सेगमेंट RN क्या है, टेंजेंट्स है, आर टेंजेंट। जो कि गिवन है, यहाँ पर आप लिख दो गिवन। नेक्स्ट देयरफॉर एंगल OMR इक्वल होगा एंगल ONR के इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ से,
जो पहला थ्योरम है हमारा वो ये कहता है कि जब आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो क्या हो रही है, टच हो रही है किसको, टेंजेंट को, तो उससे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनता है। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो गया फिर, और ये भी 90 डिग्री बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख दो टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एम आर, ओ एम आर, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ओ एम आर। अब देखो ओ एम आर में इसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ओ एम आर, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल है 5 सेंटीमीटर, और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट कितने का था, 10 सेंटीमीटर का था। सॉरी टेंजेंट नहीं, ये जो अंदर की जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की है। तो हमें ये बताना कि ये कितना है। यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और ओ आर की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर प्लस एम आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एम आर स्क्वायर। जब ये 100 ये जो 25 यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये माइनस कर दो आप, 100 माइनस 25 हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब इसके आप फैक्टर निकाल दो, 75 के फैक्टर कैसे निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 2, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ये दोनों का पेयर बन गया। जिनका पेयर बनता है वो कहाँ जाते हैं, बाहर, तो ये पेयर वाले आ गए बाहर और ये आ गया अंदर। तो एम आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एम आर की वैल्यू आ गई 5√3। तो पहले का आंसर तो आपको मिल गया 5√3। अब हमें दूसरा और तीसरा फाइंड करना है ना, तो यहीं पे कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, एम आर ओ की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल आर एम ओ, आर एम ओ ये वाला कहाँ, ये वाला जो है ना, ये यहाँ से, एक मिनट चेंज कर देना कलर, आर एम ओ, सेम नाम, नाम से कुछ ये नहीं है, आप कोई सा भी नाम ले सकते हो। तो इन ट्राइंगल आर एम ओ, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है। उसके बाद ओ एम जो है एंगल, सॉरी ये जो आपका ओ एम है रेडियस, इज इक्वल टू 1/2 किसके, ओ आर के। अगर आप ओ एम की वैल्यू देखोगे तो कितनी है, 5 है, वो हाफ है किसका, ओ आर का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ओ एम इज इक्वल टू 1/2 ओ आर। अगर ओ एम साइड, ओ एम जो है, ये जो रेडियस बन रहा है आपका, ये अगर हाफ है तो ये कितने का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 60 90 के जो हमारा रूल था उसमें हमने पढ़ा था ये। तो यहाँ पर आप लिख दो therefore एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर आप लिख देना 30 60 90 ब्रैकेट में, 30 60 90।
30-60-90 का रूल ये कहता है ना कि हाफ जो साइड होगी जहां पर आपका हाफ आ रहा होगा, वो हाफ के ऑपोजिट वाला क्या होता है, 30 डिग्री का बनता है। तो हमारा इस बेस पे एम आर ओ जो है वो कितना बन गया, 30 डिग्री का बन गया। नेक्स्ट थर्ड थर्ड में ये कह रहा है व्हाट इज मेजर ऑफ एम आर एन। देखो अगर हमारा एक एंगल यानी कि ये अगर हमारा 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, तो ये 30 और ये 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एम आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल एम आर एन। अब एम आर एन किससे मिलके बना है, तो ये मिलके बना है एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। उसके बाद ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दो देयरफॉर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अच्छा इसका यहाँ पर आप रीजन लिख देना, एंगल एडिशनल प्रॉपर्टी, एंगल एडिशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ। ओके, प्रूफ दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एम आर एन। आपको प्रूफ करना है क्या कि सेगमेंट ओ आर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एम आर एन को, इसको, एज वेल एज एम ओ एन, इसको भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, आपको ऐसे बताना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड ओ एन आर सेगमेंट, अगर आप यहाँ पर पहले देखो कि ये जो है ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के बेस पे। ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये कॉमन साइड आ गई, तो आपके साइड ये देखो, एक साइड, दो साइड और तीन साइड, तो ये तीन साइड मिला के साइड के बेस पे ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर आप लिख दो पहले कि सेगमेंट आर एम इक्वल होगा सेगमेंट आर एन के। क्या रीजन लिखोगे आप, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट ओ एम इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ओ एन के। क्या रीजन है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, नेक्स्ट ओ आर जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ आर के। क्या रीजन है, कॉमन साइड है आपकी, वो कॉमन साइड है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कॉमन साइड। तो आपके पास तीन साइड्स मिल गई अब, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ एन आर के। क्या रीजन है, साइड टेस्ट। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ओ एन के।
यहाँ पर आप लिख दो बाय CP CTC से, CP CTC। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए हैं हैविंग से रेडियस, अच्छा दो टेंजेंट्स हैं जिनका जो रेडियस है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं ऐसा, ये सर्कल, एक मिनट रुको, यहाँ पर हमने जैसे एक सर्कल बनाया। अब वो बोल रहे हैं कि जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स यहाँ से भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, पैरेलल का तो यहाँ से भी हो सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं होंगे तो यहाँ से भी हो सकते हैं, होने के लिए कहीं से भी हो सकते हैं, और बस पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल मतलब एक दूसरे के आमने सामने। वो बोल रहे हैं कि पैरेलल है, ओके, उनका जो रेडियस है वो कितना है, 4.5 है, यानी कि यहाँ से 4.5 और ये यहाँ से भी 4.5, यानी कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर एक लाइन बन रही है। ठीक है, चलो उसको मैं पहले सही से बना देते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये हो गया आपका सर्कल, ये आपकी गई एक लाइन, ये एक लाइन गई, और ये रहा आपका सेंटर, यहाँ से 4.5 और यहाँ से भी 4.5। ठीक है, अब इसका नाम आप दे दो कुछ भी, इसको तो आप दे दो O P दे दो, इसे आप P दे दो, Q दे दो, और यहाँ पर R। अब हमें बोला कि रेडियस जो है 4.5, यानी कि ये भी 4.5 होगा और ये भी आपका 4.5 होगा। रेडियस ऑफ द सर्कल है, सेम ही होंगे दोनों भी। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल OPT प्लस एंगल OQR, ये दोनों इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, इंटीरियर एंगल बना रहा है, देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि POQ, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है ना, ये जो लाइन यहाँ से जा रही है, POQ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है वो, तो यहाँ पर आप लिख दो POQ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। PQ इज अ डायमीटर हो गया फ्री, अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो PQ जो बनेगा क्या बनेगा, वो डायमीटर बन जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख दो PQ इज डायमीटर, PQ एक डायमीटर है। अब PQ अगर डायमीटर है तो डायमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तभी तो डायमीटर बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और रेडियस आपको कितना दिया है 4.5, ये रहा आपका 4.5, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.0 यानी कि 9 सेंटीमीटर ही हुआ। तो ये रहा आपका आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, तो दोनों के बीच में कितना है 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 भी हमारा कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।